अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हो कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो 14 जुलाई को आ चुका है और जल्द ही सीटेट के फॉर्म भी अब आ जाएंगे। आई थिंक 20 या 25 जुलाई के बीच में ये फॉर्म आ सकते हैं, या जुलाई एंडिंग तक तो डेफिनेटली फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इन फ्यूचर में आने वाले जो भी वीडियोज़ है आपको वक्त पर मिल जाए और तमाम सीटेट से रिलेटेड जानकारी हम आपको बार बार और वक्त वक्त पर देते रहेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर पूछिए। ठीक है, तो सीटेट का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। अब नोटिफिकेशन आने के बाद में कुछ कैंडिडेट इस तरीके से मतलब सवाल करते हैं कि इसके लिए कौन पात्र है कौन अपात्र है। पात्र का मीनिंग्स होता है कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। पेपर फर्स्ट कौन दे सकता है, पेपर सेकंड कौन दे सकता है। तो ये चीज़ें हम थोड़ा 5-7 मिनट में आज इसमें थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जैसा आपके सामने लिखा हुआ है सीटेट पेपर 1 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 2021 फॉर प्राइमरी टीचर्स। देखिए इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर लिखा है कि 2021 में क्या था, सेम चीज़ें 2022 में भी है कि सीटेट का पेपर एक कौन दे सकता है। तो देखिए सीटेट का जो है ना पहला पेपर कौन दे सकता है। तो पहला पेपर जो होता है वो पहले फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए होता है। पहली से पाँचवीं के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए 10+2 यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। 10+2 ये होता है हमारा 10वीं, और 10वीं के बाद 2 साल जो 11वीं बारी होता है उसको हम 10+2 कहते हैं। एग्जाम विथ मिनिमम 15% सेंट मार्क्स एंड पास इट ऑफ अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर्स डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन D.Ed। एक तो कैंडिडेट ने जो है पहला पेपर जिसने देना है वो उसने 12वीं किया हो और उसके बाद उसने D.Ed या जो भी होती है ना टीचर से रिलेटेड तो वो चीज़ें उसने किया हो। ठीक है ना, तो ये ऐसे स्टूडेंट, और साथ ही साथ उनको 45 मार्क्स मिलने चाहिए। मतलब जो भी 12वीं पास होने के बाद जब वो D.Ed करता है, आमतौर पर तो हमारे यहाँ D.Ed का ही चलन ज़्यादा है, तो जो D.Ed करता है उसको 45% से ज़्यादा इसमें मिलने चाहिए। इतने तो मिल ही जाते हैं, मतलब तमाम जो है करीब करीब सभी लोग इसमें जो है वो पात्र हो जाते हैं। तो ये होता है पहले पेपर के लिए। ठीक है ना, पहले पेपर के लिए ये स्टूडेंट पात्र होते हैं। ठीक है, अभी हम दूसरे पेपर की तरफ आते हैं। ये रहा हमारा पेपर 2, ये पेपर 2 है हमारा। देखिए पेपर 2 को हम यहाँ पर अब देखते हैं। सीटेट पेपर 2 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 2021 फॉर एलिमेंट्री टीचर्स। देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो पेपर होता है ये 6 से 8 के लिए होता है। आपको पता है पेपर 2 जो होता है वो 6 से 8 के लिए होता है, और पेपर फर्स्ट जो है वो पहली से पाँचवीं के लिए होता है। तो 6 से 8 के लिए ये पेपर होता है, मतलब छठी से लेकर 8वीं तक अगर आपको टीचर बनना है छठी से 8वीं क्लास के लिए तो आपको पेपर 2 देना होता है। इसका क्राइटेरिया क्या होता है, तो देखिए ये जो पेपर है, मैं एक खास बात आपको बताता हूँ यहाँ पर, ये जो पेपर है वो D.Ed वाला कैंडिडेट भी दे सकता है। लेकिन D.Ed वाला कैंडिडेट तभी इस पेपर को दे सकता है जब उसने ग्रेजुएशन किया हो। ग्रेजुएशन प्लस D.Ed अगर आपका है तो आप पेपर 2 भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने सीधा सीधा लिखा है कि ग्रेजुएशन एंड पास आउट ऑफ अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन D.Ed, इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने लिखा है। साथ ही साथ उसके बाद B.Ed वाला तो इसको दे ही सकता है। आपको पता है कि B.Ed वाला जो है 6 से 8 का पेपर दे ही सकता है। 50% मार्क्स उसको यहाँ पर मिलने चाहिए, इस तरीके से बता रहा है। तो पेपर 2 जो है वो D.Ed वाला भी दे सकता है, B.Ed वाला भी दे सकता है। सिर्फ D.Ed वाला तभी इस पेपर को देगा जब उस स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन किया हो। तो इस तरीके से पेपर 2 का क्राइटेरिया है। या मतलब यहाँ पर पेपर 1 जो D.Ed वाला दे सकता है और पेपर 2 जो है वो B.Ed वाला दे सकता है। लेकिन D.Ed वाला भी पेपर 2 दे सकता है, वो उस वक्त दे सकता है जब उसने ग्रेजुएशन किया हो, मीन्स फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये जो भी तमाम चीज़ें ना उसने किया है। बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही है साफ साफ। ठीक है, हम आगे देखते हैं अभी इसके और क्या है, इसके अंदर क्या और क्या चीज़ें आती है। अभी देखिए एज लिमिट की बात करते हैं हम। तो सीटेट में जो है उम्मीदवार ध्यान दें, सीटेट परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है कि कोई सीमा निर्धारित नहीं है, यानी मतलब एज का इसमें आपको कोई लिमिट नहीं है। एज लिमिट यहाँ पर इसमें बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद हम आगे देखते हैं सीटेट प्रमाण पत्र की वैधता। वैधता मीन्स वैलिडिटी। इसकी वैलिडिटी क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है, तो देखिए ये 7 वर्ष, तो यहाँ पर जो है ना ये गलत आ गया है। तो अभी इसकी वैलिडिटी जो होती है वो लाइफ टाइम होती है। क्या होती है इसकी वैलिडिटी, वो लाइफ टाइम होती है। ठीक है,
लाइफ टाइम होती है इसकी वैलिडिटी। तो नियुक्ति के लिए सीटेट योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि सभी श्रेणियों के लिए अपने परिणाम की घोषणा की तारीख से अब लाइफ टाइम रहेंगी। सीटेट प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए व्यक्ति द्वारा किए जा रहे प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। एक बात और यहाँ पर अच्छी बताई जा रही है कि आप जितनी चाहे मर्जी जितने बार आपने सीटेट देना है दे दो। आप अपने नंबर सुधारने के लिए बार बार सीटेट के एग्ज़ाम दे सकते हो। आपको है ना किसी चीज़ से रुकावट नहीं है कि आपने सीटेट एक बार देना है, 2 बार देना है, 10 बार देना है। आप जितने बार चाहो सीटेट दे सकते हो अपने नंबर बेहतर करने के लिए। सीटेट उत्तीर्ण करने वाला व्यक्ति भी अपना स्कोर सुधारने के लिए फिर से उपस्थित हो सकता है। इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें बताई जा रही है। आगे हम देखते हैं इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है। देखिए ये कैटेगरी वाले स्टूडेंट है और ये जनरल स्टूडेंट है ना, तो मतलब इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए 60% तो लगता है जनरल कैंडिडेट को, जैसा भी जनरल कैंडिडेट को जो है 60% चाहिए, मतलब 90 मार्क्स उसको कम से कम चाहिए 150 में से। और ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट को जो है 55% चाहिए, मतलब उनको 82 नंबर चाहिए पासिंग के लिए। जो कैंडिडेट कैटेगरी में आते हैं उनको 82 नंबर चाहिए, और जो कैंडिडेट जो है वो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको 90 मार्क्स पूरे पूरे चाहिए पास होने के लिए। तो इस तरीके से मीन्स 60% जनरल कैंडिडेट को और 55% जो है वो ओबीसी, एससी और एसटी के कैंडिडेट को है। तो इस तरीके से सीटेट का क्राइटेरिया है, और सीटेट की वैलिडिटी, और सीटेट में एज की कोई लिमिट नहीं है। पेपर फर्स्ट कौन दे सकता है, पेपर सेकंड कौन दे सकता है, इस तरीके से तमाम चीज़ें हमने आपको बताई है। और जैसे ही सीटेट अगले 2, 4, 5 बहुत से पेपर में, तो पेपर की न्यूज़ मैंने डाला नहीं, लेकिन पेपर में बताया गया है कि 20 तारीख तक जो है सीटेट के फॉर्म शायद शुरू हो जाएंगे। हम एक डेमो आपको कर कर दिखा देंगे अगर सीटेट का फॉर्म शुरू होते हैं तो। हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप है, एक व्हाट्सअप ग्रुप है, दोनों की लिंक जो है वो चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वहाँ से ज्वाइन कीजिए और कम से कम सीटेट के एग्ज़ाम तक हमारे साथ बने रहिए। आपको तमाम जानकारी जो है हम डेली अपडेट के साथ हम आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक चैनल को शेयर कीजिए, और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जिस भी स्टूडेंट को इसकी ज़रूरत है तो उस तक आप चैनल को ज़रूर पहुंचाइए। अल्लाह हाफिज़।